हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग हिंदी के प्रसिद्ध लोकोक्तियाँ मुहावरे के बारे में चर्चा करेंगे। यह वीडियो महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी परीक्षा में इससे प्रश्न बनते हैं लोकोक्तियाँ और मुहावरे से। तो कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदे लोकोक्तियाँ और मुहावरे इसमें लिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें जो पहला पूछा गया है, तबेले की बला बंदर के सिर। तबेले की बला बंदर के सिर, इसका क्या अर्थ होगा? यहाँ पे ऑप्शन दिया, अवसर निकल जाने पर सहायता व्यर्थ होती है। दूसरा दिया, अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई और। कम ज्ञान या गुण रखने वाले व्यक्ति बातें बढ़ा चढ़ा के करते हैं और मामूली सी चीज़ और रख रखाव पर ज़्यादा खर्च। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा, अपराध करे कोई और पकड़ा जाए कोई और। चलिए देखते हैं अगला जो दिया गया है वह कौन सा है। अगला जो दिया गया है वह है, सरसों पर हथेली पर सरसों जमना। हथेली पर सरसों जमना, इसका जो अर्थ होगा वह क्या हो जाएगा? हथेली पे सरसों जमना, इसका जो अर्थ होगा वह हो जाएगा कि शीघ्र काम कर देना। शीघ्र काम कर देना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो दिया गया है वह क्या है। अगला जो दिया गया है वह है कि तलवार का खेत हरा नहीं होता, इसका क्या अर्थ होगा? यहाँ पे ऑप्शन दिए, छुआछूत और अलगाव की दशा, अत्यधिक दरिद्र, अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता, शान से रहना या भूखों मरना। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा, अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता। चलिए देखते हैं अगला जो मुहावरे दिए गए वह क्या है। धन का धन गया मीत की मीत गई। धन का धन गया मीत की मीत गई, इसका क्या अर्थ होगा? ऑप्शन दिए हैं, उधार में पैसा तो जाता है, मित्रता भी नहीं रहती, दो तरफा रहने में हानि होती है, दो की लड़ाई में तीसरे की बनती है, लड़ाई झगड़े के जिम्मेदार दोनों पक्ष हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा, उधार में पैसा तो जाता ही है, मित्रता भी नहीं रहती। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो पहला है वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो दिया है, सावन हरे न भादो सूखे, इसका क्या अर्थ होगा? सावन हरे न भादो सूखे, इसका अर्थ हो जाएगा सदा एक सी दशा रहना। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न दिया गया है वह है, अंधे के हाथ बटेर लगना। यानी अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका जो अर्थ हो जाएगा वह क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन दिया, अनायास कोई वस्तु मिल जाना, कटु वचन सत्य होने पर भी बुरा लगता है, जब कोई मूर्ख दूरदेशी की बात करे, अभागा सुख से वंचित रह जाता है। तो अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका जो अर्थ होगा वह हो जाएगा अनायास कोई वस्तु मिल जाना। यानी ऑप्शन नंबर जो 1 है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न दिया गया वह है, अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला, इस मुहावरे का क्या अर्थ है यह बताना है। तो अंत भला तो सब भला, इसका जो अर्थ होगा वह क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा जो हो जाएगा, परिणाम अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो 1 है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न दिया गया है वह क्या है। अगला जो प्रश्न है, सोने की चिड़ियाँ हाथ से निकल जाना, इसका क्या अर्थ होगा यह बताना है। सोने की चिड़ियाँ हाथ से निकल जाना, इसका मतलब हो जाएगा लाभदायक वस्तु का खो जाना, संपत्ति नष्ट कर देना, दिखावटी रूप से धोखा देना, मात्र कल्पना करते रहना। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा, लाभदायक वस्तु का खो जाना। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न दिया गया है वह क्या है। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह है, गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, इसका जो सही अर्थ होगा वह क्या होगा? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, न्यायप्रिय, सिद्धांतहीन, आदर्शवादी और चरित्रहीन। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा सिद्धांतहीन। यानी गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसका अर्थ हो जाएगा सिद्धांतहीन। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न दिया गया है वह क्या दिया गया है। अगला जो प्रश्न है वह क्या दिया गया है उससे देखना है। अगला जो प्रश्न है वह है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका अर्थ क्या होगा? छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का जो अर्थ हो जाएगा वह क्या होता है? यहाँ पे ऑप्शन दिए, धन के लिए सुपात्र न होना, धन नहीं, धन के लिए सुपात्र न होना, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, सिर पर सुगंधित तेल लगाना। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया उसे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सब दिन होत न एक समाना लोकोक्ति का क्या अर्थ है? यहाँ पे दिए गए ऑप्शन, समय परिवर्तनशील है, समय अपरिवर्तनशील है, समय बेकार है, समय पर न पहुँचना श्रेष्ठ कर है। तो सब दिन होत न एक समाना का अर्थ है,
समय परिवर्तनशील होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया वह क्या है। दूध का दूध, पानी का पानी, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। दूध का दूध, पानी का पानी, लोकोक्ति का जो सही अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा उचित न्याय करना। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 1 है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया वह है जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना, इस कहावत का क्या अर्थ है यह बताना है। तो जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना, इस मुहावरे का जो अर्थ है वह है उपकार करने वाला का उपकार न मानना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा यह बताना है। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा माफ़ी मांगना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आगे कुआं पीछे खाई मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो आगे कुआं पीछे खाई मुहावरे का जो अर्थ होता है वह होता है दोनों ओर विपत्ति होना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 1 है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया वह है खेत रहना मुहावरे का अर्थ है। बड़े ध्यान से देखिएगा, यह खेत रहना मुहावरे का अर्थ है, यह बार बार पूछा जाता है। इसका जो अर्थ होता है वह होता है वीर गति को प्राप्त हो जाना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न दिया गया है वह क्या है। रंग उड़ना मुहावरे का अर्थ है। रंग उड़ना मुहावरे का अर्थ है यह बताना है। तो रंग उड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा घबरा जाना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 1 है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ क्या होगा। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा घबरा जाना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं जो अन्य महत्वपूर्ण दिए गए हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ, उसमें क्या है। घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ है। घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ हो जाएगा जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है भाड़े का टट्टू होना का अर्थ क्या है यह दिया गया है। तो 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें जो सही हो जाएगा पैसे लेकर काम करने वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 1 है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न दिया गया है आँख का अंधा गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आँख का अंधा गांठ का पूरा मतलब इसका हो जाएगा मूर्ख किंतु धनी व्यक्ति। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 1 है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो दिया गया है अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ क्या होगा। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ क्या होगा यह बताना है। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 1 है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह दिया गया अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना इसका अर्थ हो जाएगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो यह इस प्रकार से यह कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ और मुहावरे थी। इसी तरह के कुछ महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हम अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।